नमस्ते वर्गो, कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके और आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स टू व्हाट फील्स राइट। चलिए देखते हैं डेक में कि क्या दिल से आपको करने की जरूरत है, क्या प्रेजेंट फेजेस है आपकी। वर्गो, कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं वर्गो, कन्या राशि, वर्गो, कन्या राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। आप बहुत ज्यादा अगर कहूँ तो गोल ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, बट यू आर स्लो। आपकी फेजेस, आपकी सिचुएशन स्लो मूवमेंट दिख रही है, स्लो कुछ दिख रहा है आपका। आप पॉजिटिव तो हो, कुछ अगर रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो कमिटेड तो हो, स्टेबल भी करना चाहते हो, लेकिन देयर इज समथिंग कि आप लैक कर रहे हो, स्लो चले जा रहे हो, स्लो हो जा रहे हो। वो चीजें आपकी एनर्जीज में दिखती हैं। एंड अगर कहूँ तो आपको अपने हेल्थ के रिगार्डिंग, मैं हर किसी कार्ड्स में कह रही हूँ कि हेल्थ के रिगार्डिंग फोकस्ड ऑन योर हेल्थ, ये जरूर कहूंगी। अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। चलिए देखती हूँ और क्या है। पैसा है, परिवार है, सब कुछ है, बट हार्ड वर्क भी किया है और हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन देर इज समथिंग कि कुछ मिसिंग है ना। आप अपने पर्सन को ना डीपली बहुत लव करते हो, उनकी कई चीजें हैं जो कमियां हैं, बट उसे भी आप एक्सेप्ट करते हुए उनके साथ में सही से रहना चाहते हो। ये कहूँगी आपका बड़प्पन है कि आप उस वे में रहते हो। फ्रेंड सर्किल में एंजॉय करना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन जब भी आप अकेले होते हो ना तो आई थिंक आप थोड़े से नेगेटिव जोन में चले जाते हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, कुछ सोचते रहते हो, कुछ चीजें हैं जो आप में दिल में खटक रही है, वो चीजें कहूँगी दिख रही हैं। बोलते नहीं हो उस वे में, बहुत ही पेशेंस हो, बहुत ही शांत है। एक देखो, आपको ना कुछ चीजें क्लियर तो हुई हैं कि ये नहीं, ये तो कुछ तो आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस कह सकते हो कि आप हो रहे हो फिलहाल एंड सोच रहे हो। एक बात कहूंगी कि एंजल की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर में, अब आपको फील हो या ना हो, देर इज समथिंग कि ऊपर से कुछ प्रोटेक्शंस भी आपको मिल रही हैं फिलहाल। एंड देर इज समथिंग कि ये जो समय है इसको पकड़ने की जरूरत है। ये समय है कुछ अपने वे में कुछ एक्शंस, हार्ड डिसीजन लेने का, है ना। अगर कुछ लगता है करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, आप भावनाओं में बह के सोच रहे हो, है ना, यू आर केयरिंग लविंग जो भी है, बट देर इज समथिंग कि ये समय के हिसाब से कुछ आगे जो आपको लग रहा है दिल से, वो करने की जरूरत है। आप ना सभी के साथ में एंजॉय तो करते हो, लेकिन सभी के साथ में अपनी जो शेयरिंग जो होनी चाहिए ना इंटरनल, वो शेयर नहीं कर पा रहे हो। देर इज समथिंग, तो कहूंगी देखो, आपके अगर कहूँ तो बीते 7 हफ्तों में, या कहूंगी 7 दिनों में भी कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं कि थोड़ा सा आपको अपने पर्सन में कुछ चीजें खटकी हो, या फिर कुछ क्योस हो गया हो, लड़ाई झगड़े हो गई हो, या कुछ मिसमैच हो गया हो। फिलहाल तो आप बहुत ज्यादा साइलेंस, मतलब कि शांत हो, बट ये चीजें हो सकता है कि कुछ लोगों से ये भी बातें रिलेट हो पास्ट के कुछ टाइम में, अभी तो नहीं, बस पास्ट में। आप ना अब बोलना थोड़ा छोड़ दियो। आपको पता नहीं, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है, प्यार पे क्यों भरोसा उठ रहा है आपका, पहले ये तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आपको प्यार पे, प्यार तो करते हो लेकिन प्यार पे भरोसा नहीं होता है। आई थिंक आप करियर पे बढ़ना चाहते हो, बड़ा कुछ सोच रहे हो, कुछ डिसीजन लेने का सोच रहे हो कि अब मुझे सख्त होना है, खुद को बिल्डअप कर रहे हो, तो दैट इज
अच्छी बात है, लेकिन प्यार करते हुए नहीं दिख रहे हो। या अगर कहूँ तो आपकी थॉट्स, प्लानिंग्स अगर कहूँ तो आप अपनी प्रेज़ेंट जगह को छोड़ के कहीं जाकर कुछ चीज़ें स्टेबल करना चाहते हो करियर वाइज़, या कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी कह सकती हूँ, या प्रेज़ेंट में कुछ भी अगर इश्यूज़ हैं तो उस वे में। बट दिल कहता है कि थमो, दिल के हाथों थोड़े मजबूर हो जा रहे हो। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। आपके पर्सन का मन बड़ा चंचल है, एक चंचल सा मन दिख रहा है। इनकी सिचुएशंस में कुछ तो है जो प्लेजर्स, कुछ हैप्पीनेस उनके लिए, ये कुछ फन एंजॉयमेंट वाली एक एनर्जीज दिखती है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। इनके जीवन में मल्टीपल चीजें हैं प्रेजेंट में ना, ये भी करना है वो भी करना है, या दो दो पर्सन है या दो दो चीजें हैं जिसे ये स्टेबल करना चाहते हैं, प्रायोरिटीज हैं। देखो, इनके हिसाब से देखो आपको ना टाइम मैनेजमेंट इश्यूज इनके तरफ में दिख रहा है कि ये समय से मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं। तो वक्त की कहूंगी एक पहलू दिखती है आप दोनों के रिश्ते में कि अब आपको मन नहीं करता है ना, मन होता तो है लेकिन ये इंसान उसमें वक्त नहीं दे रहा है, कहीं और ज्यादा घूमता फिरता है, किसी और की तरफ में वक्त दे रहे हैं, लेकिन मेरे को जितना वक्त मिलना चाहिए वो आपको लगता है कि नहीं मिल रहा। हम्म इनसे अगर कुछ कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो नो है, बड़ा सा नो कहूंगी, बिकॉज यहाँ पे इंट्यूशंस हिली हुई है ना, अल्हड़पन है। देखो, आपके पर्सन फिलहाल इमेच्योर कहूंगी, आप मैच्योरिटी से सोच रहे हो बट इनकी एनर्जी में मैच्योरिटी नहीं है, चाहिए आपसे एल्डर हो, यंगर हो, जो भी हो। बट आपसे इतना चाहते हैं कि आप कुछ करो, एक्शंस लो, आप इनको हमेशा रीच आउट करो, इनकी केयर, इनका ख्याल पूछते रहो, उनको कुछ सरप्राइज करो, ये चीजें दिखती हैं। बट ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा बिजी हैं फिलहाल, डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो करें गलतियां तो ठीक है, आप करो तो बड़ा गुस्सा है, तो वो चीजें इनकी दिखती हैं। देयर इज अ न्यू कनेक्शन, देखो किसी इंसान से नए वे में ये बात करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं रिलेशनशिप नहीं कहूंगी कि इनका किसी के साथ में अफेयर है, नहीं ऐसा नहीं, बट सोशल मीडिया के थ्रू से कोई अभी फ्रेंडली है, जो भी है उनके साथ में इनकी कम्युनिकेशन ज्यादा होते हुए दिख रही है। तभी टाइम मैनेज करने में इश्यूज हैं, या अगर जिनके केसेस में दो दो पर्सन हैं तो दूसरे की तरफ में ज्यादा ध्यान दिख रहा है। बट आपसे चाहते हैं कि यू रीच आउट करो। हम्म बड़ा बड़ा कमिटमेंट था, बड़ा बड़ा ख्वाब था, बहुत कुछ कह दिया, तो ये चीजें पास्ट में थी, प्रेजेंट में कहाँ गया वो चीजें क्वेश्चन मार्क है, तो वो चीजें दिख भी रही हैं। हार्ड वर्किंग है, सब कुछ है, अपने परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा डिवोटेड हैं। बट आपका जब टाइम आता है तो टाइम ही मैनेज करने में इश्यूज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये जिनकी रिलेशनशिप की कहूंगी कि स्टोरी दिख रही है, यहाँ पे टाइम के इश्यूज हैं। ये आपको उतना वक्त नहीं देते हैं जितना देना चाहिए। एंड देखो, एक्शंस में कहूंगी मिलने की चाहत है, कम्युनिकेशंस की है, बट वही घिसी पिटी चीजें मत करो, जो कर रहे हैं करने दो। तो इनकी एनर्जी से इमेच्योरिटी है, डुअल फेजेस है, एंड अपने हिसाब से एक्शंस, अपनी मनमाना चीजें ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक्शंस नहीं ले रहे हैं, अपने लिए ही सही कुछ एक्शंस ले रहे हैं, जिनसे जो करने को मन है वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से जीवन में जी रहे हैं, खर्चीले भी दिख रहे हैं, पैसों के मामले में खर्च भी करते हैं, फिर पछताते भी कितना हो गया, पैसे भी जोड़ते हैं, खर्च भी करते हैं, तो वो चीजें इनकी दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है आउटकम एनर्जी इसमें, आपके तरफ में देखते हैं क्या है। हम्म हर्मिट, चुप्पी है आपकी एनर्जीज में, साइलेंस में कहीं ना कहीं है। कुछ चीजों को लेके क्यों रिग्रेट कर रहे हो, क्यों ये चीजें आइसोलेशंस में सोच रहे हो, क्यों कंफ्यूज्ड हो। आई थिंक यू, आपको ना कोई आंसर्स चाहिए जो एक्चुअल कोई दे सके सलाह, वो चीजें आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। देखती हूँ इधर क्या है। सभी के साथ मिलते हो, घूमते हो, लेकिन शेयर नहीं करते हो अपनी चीजें। अकेले में कुछ चीजें मिस करने लगते हो।
इनका तो देखो फाइनेंशियली भी ट्रबल्स में है, थोड़े बहुत खर्च ज़्यादा हो रही है, ट्रबल्स भी कर रहे हैं एंड साथ ही साथ मैनेज में इनकी ओवरऑल में भी दिख रहा है। 2-2 अगर है तो दोनों को किसको मैनेज करूँ, किसे नहीं, सही से नहीं हो पा रहा है। मनमाना जो करने का मन है वो करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आपके तरफ में अगर कहूँ कोई एक न्यू पड़ाव दिख रहा है, नई फेजेस दिख रही है, कुछ विश करियर वाइज हो सकता है फुलफिल हो जाए या कुछ भी, कुछ विश तो आए या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी ना कुछ खुशियाँ दिख रही हैं, किसी इंसान से कुछ अच्छा सजेशंस हो सकता है या किसी इंसान से आपको कोई हेल्प हो सकता है, एल्डर, यंगर कोई भी हो, वो मिलता हुआ दिख रहा है। एंड इनके लिए भी प्यार उतना ही रहेगा, चाहो ना चाहो रहेगा। हाँ, कुछ लोगों का अगर मन हो रहा है ना कि मैं इस सिचुएशन से निकलूँ, छोड़ दूँ, अगर कुछ लोगों का ऐसा रिश्ते में है, तो नया कनेक्शंस भी कुछ लोगों को कनेक्ट कर सकता है। बट जाने से पहले ज़रूर सोच के जाना। चलो इधर देखते हैं क्या है। जाकर तो देखो किसी की तरफ में ये किस तरह से आपको फिर पकड़ कर ले आएँगे। आपने देखो ये कहीं भी से सेपरेशंस वाइज़ तो नहीं आ रही है, नॉर्मल है। चाहोगे भी डिस्ट्रैक्ट करना इनसे या दूर करना तो नहीं हो पाएगा, रीच आउट करेंगे ये इंसान, कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे, अपने हिसाब से रहेंगे रिश्ते में एंड मनी वाइज़ फिर से खर्चीले भी रहेंगे, कन्फ्यूज़्ड भी रहेंगे, तो क्या करें इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ये थोड़े-से पज़ल्ड वे में इसी तरह से रहेंगे। बट आपसे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे रीच आउट करो, बात करो, क्यों नहीं करते हो? और नहीं करोगे तो हुक एंड क्रुक वाली कि इनकी तरफ से हो जाएँगी, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। इट्स कमिंग फॉर यू, कुछ तो है जो सरप्राइज़िंगली कुछ कमिंग हो रही है, तो ज़िंदगी में खुश रहें एंड कुछ अच्छी चीज़ों को अफ़र्म करें। होप कि आपकी जो विश दुआएँ हैं वो जल्दी फुलफिल हो जाएँ। एंड अगर देखो रिलेट हो एनर्जीज़ ना तो ज़रूर लिखकर बताइएगा एंड पसंद आई हो रीडिंग तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को भी प्रेस करें एंड अपनी अगर रीडिंग करानी हो, अपनी कोई इश्यूज़ है जिसे आप क्लियर करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।